परमाणु हथियार तो बना लिया लेकिन घास खाने पर मजबूर हैं क्योंकि आटे के लाले पड़े में। और ये खबर सुनने के बाद पौर की पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाएंगे, ठीक है। और ये साले पानी के साथ खा भी लेंगे। हमारा जीना मुश्किल हो गया। घर पे जाने के बाद बच्चों के बाद वो मांगते हैं, खाना पीना मांगते हैं कि आटे की लाइन में जाके खड़े हो जाओ। जलील ख्वार काम करो, शेख रशीद से आधा किलो पाव वाले बम लो और उन्हें अंडे की तरह उबाल कर खा जाओ। वैसे भी पाकिस्तानी नेताओं के इंडिया के खिलाफ बयान तुम लोगों को अलग ही। 7 महीने पहले का पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की करता हुआ मुल्क था। अच्छा। और आज हालात ये हैं। चलो भाई। पाकिस्तान कभी दिवालिया नहीं होगा। अच्छा, ये मजाक। सब अच्छा है कि गर्दान बिल्कुल गलत है। मुल्क दिवालिया हो चुका है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई लोग, इन दिनों पाकिस्तान की ये हालत बनी हुई है कि लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। कहीं आटा लेने के लिए लंबी लाइनें नजर आ रही हैं, तो कहीं आटा लेने के लिए लोग ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं। और तो जो पाकिस्तानी नेता कल तक तब्दीली आने वाली है कहते फिर रहे थे, आज उनका कहना है तैयारी कर ले मेरी कौम की महंगाई आने वाली है। और उधर पौर की डराते हो क्या मुझे? मतलब जहाँ एक तरफ कंगाली से जूझ रहे लोग नए साल में कुछ अच्छा होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेता और मीडिया लोगों की फाड़ने में लगा हुआ है। और आगे बढ़ते हुए आप बताएं कि नया साल भी गरीब पर भारी गुजरेगा। और ये खबर सुनकर गरीब आवाम मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। भाई लोग, कुछ ऐसी ही हालत है अभी पाकिस्तानी आवाम की। ना कोई कमाई का जरिया है, ना एक वक्त की रोटी। लोग इस कदर बावले हो गए हैं कि आटा रोटी के लिए मरने मारने को तैयार हैं। तंदूर से रोटी लाता हूँ तो 30 रुपए की एक है। 6 अफराद खाने वाले हैं, कितनी लाऊं? कैसे गुजारा करते हो? घर में फर्द कितने? यही करेंगे, अब आगे जाके असला उठाएंगे, मारेंगे या मर जाएंगे। भाई जुल्फिकार अली भुट्टो ने सही कहा था कि पाकिस्तान घास खा लेगा लेकिन परमाणु हथियार जरूर बनाएगा। और आज पोरकियों की नौबत भी यही आ गई है। बंदों ने परमाणु हथियार तो बना लिया लेकिन घास खाने पर मजबूर हैं क्योंकि आटे के लाले पड़े में। और लाले इस कदर कि जिस भी पाकिस्तानी बंदे से पूछो तो उसका बस यही कहना है, मेरी हालत इतनी पतली हो गई है कि चाय पानी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आंसू पी काम चला रहा हूँ मैं। भाई पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल गैस से लेकर खाने पीने की चीजों तक के दाम आसमान छू रहे हैं। शायद ही कोई चीज बची होगी जिसकी कीमत में इजाफा न हुआ हो। महंगाई से मुतालिक आपको बताएं, आलू, प्याज, अंडे, चीनी समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। फलों और सब्जियों के बाद आटे और मुर्गी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। और ये खबर सुनने के बाद पौर की पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाएंगे, ठीक है। और ये साले पानी के साथ खा भी लेंगे। बस एक बार पाकिस्तानी नेताओं द्वारा कश्मीर के नाम पर इनमें जोश भरने की देर है, फिर बंदे जिहादी बनने को तैयार हो जाएंगे, कश्मीर में आकर फटने को तैयार हो जाएंगे। हमारे जैसे शहरों से इंडिया मुकाबला करके देखे, हम अपने जैकेटों के साथ बम बरूद बन के उनके अंदर बढ़ जाएंगे। भाई पोरकियों का पूरा शरीर क्यों ना ठंडा पड़ जाए लेकिन कश्मीर लेने का जोश कभी ठंडा नहीं पड़ेगा। क्योंकि भाई पोरकियों का क्या है, बंदे कंगाली में जिंदगी बिता देंगे, भूखे पेट सो जाएंगे लेकिन कश्मीर का राग नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह आजाद कश्मीर हमने हासिल किया है, इसी तरह हम उनसे ये छीनेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ हमारा ये है कि हमारा लीडर जो है ना, वो भी इस चीज पे मुतफिक नहीं आ रहा। अबे सालों, एक दूसरे से रोटियां छीनने की नौबत आ गई है। कंगाली से दिन रात जूझ रहे हो और कश्मीर छीनोगे। मतलब कश्मीर मांगते मांगते पोरकियों के आटा मांगने के दिन आ गए। महंगाई से फटी पड़ी है लेकिन उसके बावजूद भी पोरकियों का जोश कम नहीं हुआ, जबकि इन कंगालों की हालत। हमारा जीना मुश्किल हो गया। घर पे जाने के बाद बच्चों के बाद वो मांगते हैं, खाना पीना मांगते हैं कि आटे की लाइन में जाके खड़े हो जाओ। जलील ख्वार हो रहे हैं। मेरे तो ये ना गैस ना सुबह आ रही है ना रात को आ रही है। मुर्गी क्या दाल खाना बड़ा मुश्किल हो गया। अब एक काम करो, शेख रशीद से आधा किलो पाव वाले बम लो और उन्हें अंडे की तरह उबाल कर खा जाओ। वैसे भी पाकिस्तानी नेताओं के इंडिया के खिलाफ बयान तुम लोगों को अलग ही एनर्जी देते हैं। और भाई हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि पाकिस्तान की इस कंगाली के बावजूद भी पाकिस्तान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया से ऊपरी पायदान पर है। पता नहीं साला किस बंदे ने वो रिपोर्ट चरस फूंक कर बनाई थी कि बंदे को इतना दिखाई नहीं दिया कि किस मुल्क में क्या हालात हैं। बात की जाए मुल्क में बढ़ती महंगाई की तो आटा, चीनी, घी गरीब की पहुंच से दूर है। मुल्क भर में आटे का बहरान सर उठाने लगा। गरीब 2 वक्त की रोटी को तरसने लगा है। यहाँ पे खड़े हैं, 2 दिन से आटा नहीं है घर पे। कॉलेज से छुट्टी किया स्पेशल आटे के लिए। भाई ये तो बस शुरुआत है।
है। अभी देखते जाओ, पीएसएल में खिलाड़ी भी आटा बोरियों के भाव बिकेंगे। बाबर आजम 20 बोरी आटे में, रिजवान 15 बोरी आटे में, और बचे पाकिस्तान के छोटे मोटे खिलाड़ी, वो 1-2 रोटियों में जमीन पर तैरते नजर आएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानी सरकार द्वारा लोगों की कोई मदद ही नहीं की जा रही, काफी मदद की जा रही है। यहाँ तक कि जगह जगह सस्ते दामों में आटा उपलब्ध कराने के लिए स्टोर भी बना दिए गए हैं। लेकिन जैसे ही लोगों ने सरकारी आटे का उपयोग करना शुरू किया, आटे के अंदर कीड़े पैदा हो गए हैं। जो इन्होंने इमदाद स्टॉक की हुई थी ना, उसमें कीड़े पड़ गए हैं। पैसे लेके भी कीड़ों वाला गरीब आवाम को दे रहे हैं। मतलब भाई सरकारी आटे को देखकर पाकिस्तानी आवाम भी बोल उठी है। मुझे इतना मजबूत और टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं है। और उधर पाकिस्तानी आटा कंपनियां वो कौन सा पीछे रहने वालों में से हैं। महंगा आटा आवाम खरीद नहीं सकती और सस्ते आटे के नाम पर लोगों को दिया जा रहा है। गुंधा हुआ आटा मैं ला रहा हूँ, ये आ गया आटा। और अब दिखाएं, ये है बेक पार्लर का, और ये आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर ये आटा होता तो अब तक ये रह चुका होता, हाथ में ना रहता। लेकिन ये रबड़ है, रबड़। और उधर इस आटे की हकीकत देखने के बाद पाकिस्तानी आवाम, ये किस जानवर की चमड़ी? मतलब पाकिस्तानी नेताओं के पास खुद अय्यासी काटने के लिए तो बहुत पैसा है, लेकिन बात जब गरीब लोगों को पैसा देने की आती है तो हम शुद्ध गरीब है। भाई इन झोपड़ी वालों का सही है। पूरे पाकिस्तान का बजट आतंकियों को पालने पोसने में लगा देते हैं, इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाने में लगा देते हैं, और जब मुल्क के हालात बिगड़ जाते हैं तो IMF वर्ल्ड बैंक के पास जाकर और भाई हैरानी तो इस बात की होती है कि बंदों को भीख भी बराबर मिल जाती है। बंदे कभी कहीं से खाली हाथ नहीं लौटते। पता नहीं सालों के पास भीख मांगने की ऐसी कौन सी कला है जो सामने वाला भीख देने पर मजबूर हो जाता है। और यही हुआ इस बार। बंदे हमेशा की तरह इस बार भी दूसरे देशों से भीख बटोर ही लाए। और भीख की रकम कितनी है? कॉन्फ्रेंस यहाँ जिनेवा में हो रहा था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से मुकम्मल हुआ। हमने तकरीबन $9 अरब से ज्यादा प्लेजेस इकट्ठे किए। और भाई ये भीख बटोर कर लाने वाला वही बंदा है जो कल तक ये कहता फिर रहा था, मैं पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहूंगा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा। अबे साले तू भीख मांगेगा, आगे बनने वाला प्रधानमंत्री भीख मांगेगा, और बची आवाम वो भी भीख मांगेगी। और क्यों? क्योंकि 8.7 से 9.7 बिलियन तक की जो रकम है वो सॉफ्ट लोन्स है, प्रोजेक्ट लोन्स है। ठीक है। उसके अलावा जो रकम है वो एक छोटा हिस्सा है जो 10% से कम है, जो ग्रांट्स है। मतलब भाई बंदों के पास पहले ही कर्ज कम था जो और उठा लाए। और कौम का तो ना पहले कभी सोचा था और ना अब सोचा है कि होगा क्या। भाई इस वक्त जो पाकिस्तानी नेताओं ने मुल्क के हालात बनाए हुए हैं, उसको देखते हुए तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि पाकिस्तान भिखारी मुल्क बना हुआ था, बना हुआ है और इंशाल्लाह बना रहेगा।